Welcome back, learners. Today we will talk about a very basic and foundation topic of English spoken, that is subject, verb and object. If we talk about the English sentences, so English sentences is the recipe and the subject, object and verb are the ingredients. So let's get started. तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स आते हैं, जिसमें A टू जेड तक आता है। फिर आपके पास वर्ड्स आते हैं जिनमें अल्फाबेट इंक्लूड होते हैं, लाइक बॉय में 3 अल्फाबेट आए, BOY। तो पहले हमारे पास अल्फाबेट हैं, सेकंड हमारे पास वर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, और फिर वर्ड की बात आते हैं सेंटेंसेस जो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, लाइक अब देयर इज अ बॉय। तो ये आपका पूरा सेंटेंस हुआ, इसमें आपके अल्फाबेट भी हो गए, इसमें आपके वर्ड्स भी हो गए और ये सेंटेंसेस भी हो गया। अब सेंटेंसेस के जो फॉर्मेशन होता है तो उससे पैराग्राफ बनता है। ऐसे ही आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। लाइक पहले अल्फाबेट, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अल्फाबेट से सेंटेंस की इनिशियल स्टेज होती है, फिर इसके बाद वर्ड होता है, इसके बाद सेंटेंसेस होता है और ग्रुप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पैराग्राफ। नाउ वी विल कम टू द फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है किसी चीज में, जो किसी काम को करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लाइक द डूअर ऑफ दिस एक्शन, तो किसी एक्शन को करने वाला व्यक्ति वो होता है सब्जेक्ट। Who and what the sentence is about, जिसके बारे में बात की गई है वो होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब होता है एक्शन, क्या काम किया जा रहा है, लाइक खेलना, कूदना, डांस करना, नाचना, तो ये आपके हो गए वर्ब। और जो उसको करता है वो हो गया आपका सब्जेक्ट। लाइक अ बॉय इज प्लेइंग, बॉय हो गया आपका सब्जेक्ट और प्लेइंग हो गया आपका वर्ब, मतलब एक्शन हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखिए ऑब्जेक्ट में क्या होता है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जो एक्शन को रिसीव करता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी आपका लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट, मतलब जिस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में हमने 3 की बात की। फर्स्ट इज सब्जेक्ट जो किसी काम को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, किसी काम को या किसी चीज को कोई काम किया जाता है तो वो होता है आपका वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। कोई क्रिया करना होता है तो वो होता है आपका वर्ब। और ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन से प्रभावित होता है, अफेक्टेड बाय द एक्शन, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एग्जांपल देखिए, here's the some example like subject, verb and object. The boy kicked the ball. तो boy इसमें हुआ आपका सब्जेक्ट, किक हुआ इसमें आपका वर्ब एंड द बॉल हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। तो बॉय, लड़के ने गेंद को किक मारी, तो किक मारना मतलब कि किसी चीज को ऐसे बाइक में किक मारते हैं तो वो भी आपका वर्ब हुआ, मतलब वो आपकी क्रिया हुई, वो आप किसी काम को कर रहे हो तो वो हो जाता है आपकी वर्ब। बॉय आपका सब्जेक्ट हुआ, मतलब सब्जेक्ट ने कोई काम किया, लेकिन सब्जेक्ट ने क्या काम किया, किक मारी। अब किक किसको मारी, किस पर इसका अफेक्ट हो रहा है, तो वो हो गया आपका बॉल। द बॉय किक्स द बॉल। इसमें आपके तीनों फ्रेमिंग आ गया, सेंटेंसेस की सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अब लिंडा रीड्स अ बुक, मतलब लिंडा बुक किताब पढ़ती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसमें वर्ब क्या हुआ, पढ़ना वर्ब हुआ, लाइक रीड, किसी काम को करना इस वर्ब, तो पढ़ना भी एक क्रिया है। और ऑब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, अ बुक। द बॉय चेज द कैट, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट।
हमने सब्जेक्ट को देखा, अब हम इसको डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो या फिर वो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ सिंगुलर फॉर्म आ गया, लाइक फर्स्ट पर्सन आई, और द प्लूरल इज वी, एंड यू सिंगुलर, मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। यू दोनों टाइप के होते हैं, मतलब अगर हिंदी में बोले तो एक वचन और बहुवचन। तो यू आपका एक वचन भी होता है और यू आपका बहुवचन भी होता है, लेकिन आई केवल एक वचन होता है। और हम, ऐसे हम बोलते हैं ना, हम खाना खा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए आपके, तो ये आपके प्लूरल हुआ कि जिसमें आप बहुवचन की बात कर रहे हैं। और सिंगुलर हुआ आपका, ऐसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो केवल इसमें एक इंसान की बात हो रही है, तो आपका ये सिंगुलर हो गया। और ही शी इट, ये थर्ड पर्सन की बात होती है। और इसमें इसका अगर बहुवचन की बात करें तो दे, जिनके बारे में बात की जाती है वो होते हैं आपके ये थर्ड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन की बात की, सेकंड की बात की, थर्ड की बात की। तो देखिए, अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब जैसे एग्जाम्पल इसके लिखे हैं, मेन वर्ब टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट, एक्सेट्रा। डांस करना, गाना गाना, सोचना, पढ़ना या लिखना कुछ, या किसी को देखना, या किसी जगह से मूव करना, तो ये आपके सारे वर्ब आ गए, मतलब क्रिया आ गई आपकी। ये इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की शुरुआत करेंगे, जब हम अपने हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो मेक श्योर अब आप सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। वर्ब भी दो टाइप की होती है, मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप एक याद रखने के लिए ऐसे देख सकते हैं, जो ऐसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, ये सारे आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गए, बट द मेन वर्ब इज एक्शन। एक्शन होता है मेन वर्ब। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट में जैसे हमने कहा कि जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य अवस्था का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट पैटर्न देखिए, इसका सेंटेंस पैटर्न देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द बेल रैंग, बी बैक। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, शी लाइक्स एग। अब शी लाइक्स एग में अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हुआ। मतलब पसंद करना भी एक क्रिया है, तो शी आपका सब्जेक्ट हुआ, लाइक आपका वर्ब हुआ और एग आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें काफ़ी आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, काफ़ी चीज़ें आ गई, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फोकस हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सेपरेट एग्जाम्पल देखेंगे, देन वी will go to the advanced example and we look at on it. So subject the boy हो गया, the boy read a book, the boy आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना आपका क्रिया हो गई, a book आपका ऑब्जेक्ट हो गया। she plays a guitar, वह गिटार प्ले करती है, मतलब वो गिटार, she आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया, गिटार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वो गिटार बजाती है, तो शी प्लेज अ गिटार। दे आर वेटिंग अ मूवी, सॉरी दे आर वॉचिंग अ मूवी, दे आपका सब्जेक्ट हुआ, आर वॉचिंग आपका, देखिए आर इसमें आया तो आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, बट मेक श्योर ये ध्यान रखिए आप कि वॉचिंग आपका क्या हुआ, सॉरी आर आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, वॉचिंग आपका हुआ मेन वर्ब। दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो दे आपका सब्जेक्ट हुआ, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, वॉचिंग आपका हुआ मेन वर्ब, अ मूवी आपका हुआ ऑब्जेक्ट। माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पापा एक कार चलाते हैं। माई फादर सब्जेक्ट हुआ, ड्राइव कार को ड्राइव करना, चलाना, तो वो होता है आपका वर्ब, एक्शन होता है, और कार आपका होगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट। अब इसमें आपका मेन वर्ब भी आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग आपका मेन वर्ब होगा और स्टूडेंट्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
देखिए स्टूडेंट इसमें आ गए तो इसमें आप लिविंग थिंग की बात करें, वहीं अगर हम देखें तो गिटार की बात की तो ये नॉन लिविंग थिंग हुआ, बुक की बात की तो नॉन लिविंग थिंग हुआ, और कार की भी बात की तो ये भी नॉन लिविंग थिंग हुआ। आई ड्रिंक अ टी, मैं चाय पीता हूँ, तो आई आपका सब्जेक्ट हुआ, ड्रिंक आपका वर्ब हुआ और टी आपका हुआ, आप बताइए टी क्या हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। द डॉग चेस्ड द कैट, रमेश बॉट अ न्यू फोन, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, शी इज राइटिंग अ लेटर, दे क्लीन द क्लासरूम, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। तो अब इसके कुछ एडवांस एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू मेडिसिन, तो इसमें इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के एग्जाम वही है, क्लासिफिकेशन है। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी इसमें क्या हुई, कंपनी आपका सब्जेक्ट हुआ, अब कंपनी भी सब्जेक्ट और लॉन्च जो आपका हुआ वर्ब, प्रोजेक्ट आपका हुआ ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। शी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इज क्लियरली, उसने कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन किया। द गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू पॉलिसी, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी अनाउंस की। द टीचर अप्रिशिएट अवर एफर्ट्स, टीचर ने हमारे एफर्ट्स को, हमारी जो एफर्ट्स होते हैं उनको अप्रिशिएट किया। टेक्नोलॉजी चेंज ह्यूमन लाइफ, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन लाइफ को चेंज करती है। वी सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हम कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन होती है उनको सॉल्व किया हमने। द कमिटी डिस्कस द प्रॉब्लम, कमिटी प्रॉब्लम को डिस्कस करती है और डिस्कस किया। ही नरेट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी, उसने एक इंस्पायरिंग स्टोरी को नरेट किया, मतलब बातों स्टोरी टेलिंग होती है, उसको नरेशन के भी फॉर्म में हम जानते हैं। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आज हमने सीखा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट हमारा जो काम करने वाला कर्ता होता है तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब जो किसी काम को किया जाता है, लाइक डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, तो ये आपका वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट जिस एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। So today what we have learned SVO rules, subject, verb and object. Subject starts it, मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट करता है सेंटेंस को, वर्ब ड्राइव्स इट, वर्ब एक्शन और जो एक्शन होता है और सेंटेंसेस को आगे ले जाता है, और ऑब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करता है। मींस सब्जेक्ट स्टार्ट्स इट, वर्ब ड्राइव्स इट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट। सो मेक श्योर अब आप पूरा रिवीजन करके आए SVO रूल का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।